क्या आपके मन में भी बार बार गंदगी के विचार आते हैं? हाथ साफ होने के बावजूद भी हाथ धोने के विचार बार बार मन में आते हैं और आपको परेशान करते हैं? क्या आपके मन में भी बार बार अपनी बाइक, कार या घर के दरवाजे चेक करने के विचार मन में आते रहते हैं? घर में रखी हुई वस्तुओं को एक निश्चित व्यवस्था के अनुरूप रखने के विचार बार बार मन में आते हैं और ये आपको बहुत परेशान करते हैं जब ये व्यवस्था बिगड़ जाती है तो? अगर आपका कोई सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या कोई भी जो आपकी जानकारी में है, अगर वो इन तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहा है तो यह वीडियो उस व्यक्ति के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक कुमार और मैं हूं आपका मनोरोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, जिसको आमतौर पे लोग उसके शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, यानी कि OCD के बारे में। क्या होता है OCD? OCD एक बीमारी है, एक मानसिक रोग है जिसमें एक ही विचार बार बार मन में आता है। वो विचार यद्यपि पेशेंट का ही होता है, यानी मरीज़ का ही होता है, खुद का ही होता है, और बार बार उसका मन में आना होता है। इस वजह से वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, ये जानते हुए भी कि ये विचार निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये विचार आने की वजह से उसके बाकी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। किस प्रकार के विचार होते हैं? जैसे कि पहला तो गंदगी के विचार। गंदगी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे तो वो हाथों गंदगी हो, पैर की गंदगी हो, शरीर की गंदगी हो, कपड़े गंदे हों, फर्श का गंदा होना हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी हो सकती है। दूसरा विचार होता है बार बार कोई भी चीज़ चेक करने की या जांचने की। जैसे बाइक खड़ी है, बार बार उसका लॉक चेक करने की, घर का दरवाज़ा ठीक से बंद है कि नहीं, बार बार चेक करने की। यद्यपि वो मरीज़ जानता है कि दरवाज़ा सही तरह से बंद है, फिर भी क्योंकि ऐसे विचार बार बार मन में आते हैं जिनसे वो परेशान होता है, और परेशान होने की वजह से वो उनको बार बार जाके चेक करता है। ऐसे व्यक्ति जो इससे पीड़ित होते हैं, अगर वो कार में सफ़र कर रहे हैं तो उतरने के बाद कई बार कार को लॉक करते हैं, लॉक करके देखते हैं। कुछ व्यक्तियों में धार्मिक या सांप्रदायिक विचारों को लेकर, मान्यताओं को लेकर गंदे विचार मन में आते हैं। जैसे कि कुछ रोगियों ने ये चीज़ बताई है कि जब भी वो पूजा पाठ करते हैं तो उनके मन में उनके भगवान के प्रति, या वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके जो इष्ट देव हैं उनके प्रति गंदे विचार मन में आते हैं, जो कि उनको यद्यपि बहुत परेशान करते हैं। इसके अलावा वस्तुओं को, चीज़ों को ठीक तरह से लगाने के विचार आते हैं, या यौन क्रिया के विचार बार बार मन में अत्यधिक मात्रा में आते हैं। ये सारे विचार निरर्थक हैं, इसके बावजूद भी ये विचार व्यक्ति विशेष उसको काबू नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से इस तरह का विकार उत्पन्न होता है कि मन में बेचैनी पैदा करता है, घबराहट पैदा करता है, और जो उस व्यक्ति विशेष के काम हैं, उसके जो कार्य हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। अगर हम गंदगी के विचारों की बात करें तो इसका जो कंपल्सिव कंपोनेंट है वो ये है बार बार हाथों को धोना, पैरों को धोना, या बार बार नहाना, या बहुत देर तक नहाना। या जब ये बीमारी बढ़ती जाती है तो व्यक्ति विशेष अपने आसपास के लोगों, यानी कि अपने सगे संबंधियों जो उनके पास बैठ रहे हैं, अपने बच्चों को बार बार साफ़ करता है, नहलाता है, उनके कपड़े धोता है, जिससे इस तरह की जो परेशानी जो परिवार में है वो उत्पन्न होती है। कई तरह के लड़ाई झगड़े भी इसकी वजह से हो जाते हैं। हालांकि जानकारी के अभाव के कारण लोग इस बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं और लंबे समय तक इससे पीड़ित रहते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया का 2 से 3% जनसंख्या इस बीमारी से पीड़ित है। अगर लंबे समय तक इस बीमारी के लक्षणों को पहचाना नहीं गया और इनका सही समय पर उपचार नहीं किया गया तो यह बीमारी एक घातक रूप भी ले सकती है। कुछ केसेस में व्यक्तियों ने आत्महत्या भी कर ली है। यद्यपि ये बीमारी जटिल है, कठिन है, मगर इसका उपचार उपलब्ध है। यदि सही समय पे इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए और सही समय पे इसका उपचार शुरू कर दिया जाए तो उस पीड़ित व्यक्ति का जीवन सरल एवं सुखद फिर से बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए OCD के जो लक्षण हैं, यदि आप खुद में या अपने किसी सगे संबंधी या रिश्तेदार में पाते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लें एवं इसका उचित उपचार कराएं। और इस बीमारी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर यदि आपके मन में है तो कृपया कमेंट सेक्शन में उसे लिखकर मुझे बताएं। थैंक यू।